गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एशियन पैरालंपिक कमिटी। ये है दीपा मलिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडिया की पैरालंपिक प्लेयर दीपा मलिक, इन्हें अपॉइंट किया गया एज रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। दीपा इज़ ऑल्सो फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। साउथ एशियन कंट्रीज़ को पैरा गेम्स में ये रिप्रेजेंट करेंगी। दीपा इज़ अ पैरा एथलीट ऑफ स्विमिंग एंड मोटर रेसलिंग with shot put and javelin throw. She has won 33 gold and 4 silver medals in India's national championships. नेक्स्ट यहाँ एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन यूनाइटेड अरब अमीरात। इट हैज़ 45 नेशनल पैरालंपिक कमेटीज ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एज मेंबर्स। एशियन पैरा गेम्स और जो भी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से अफिलिएटेड गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। ये 30 अक्टूबर 2002 में स्थापना हुई थी। बुसान साउथ कोरिया में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर दुबई में है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और प्रेसिडेंट इसके यूनाइटेड अरब अमीरात के माजिद राशिद हैं। डेविस स्ट्रेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स। डेविस स्ट्रेट लोकेटेड है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। न्यूज़ में किस लिए आया है? माइक्रो कॉन्टिनेंट एक डिस्कवर किया गया है डेविस स्ट्रेट में बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड। फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट, इट फीचर्ड 19 to 24 किलोमीटर थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। 650 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट वाया द नॉर्थ वेस्ट पैसेज बट इज इम्पैसिबल इन विंटर ड्यू टू आइस। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो दुनिया के हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। फॉर्मोसा स्ट्रेट, ये ताइवान और चाइना के बीच है। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी रशिया और चाइना के बीच है। यूकाटन स्ट्रेट मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। मसीना स्ट्रेट इटली और सिसिली के बीच है। ओट्रांटो स्ट्रेट इटली और अल्बानिया के बीच में है। कुक स्ट्रेट नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड के बीच में है। मोजाम्बिक चैनल बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर है। बब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच है। और बेरिंग स्ट्रेट रशिया और यूएस के बीच में है। हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी के चेयरमैन अभी तक कौन थे? मनोज सोनी। इनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया है ड्यू टू पर्सनल रीजंस। इनका टर्म 2029 में ख़त्म होता, लेकिन बहुत पहले ही इन्होंने कर दिया है अपना रिजाइन। ही वॉन्ट्स टू डिवोट मोर टाइम टू अनुपम मिशन। अनुपम मिशन इज़ अ ब्रांच ऑफ स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात। ही बिकेम अ मॉन्क और निष्काम कर्म योगी इन द अनुपम मिशन आफ्टर रिसीविंग दीक्षा और इनिशिएशन इन 2020। यूपीएससी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है भारत में। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल बॉडी है। अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फॉर द यूनाइटेड यूनियन एंड द स्टेट्स। 315 से लेकर 323 आर्टिकल जो हैं पार्ट 14 के अंदर वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कंपोजिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन और अदर मेंबर्स यूपीएससी के जो हैं इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अ मेंबर ऑफ यूपीएससी शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाता है। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता ऑफिस में। जो एक बार बिठा दिया गया है चेयरमैन के तौर पर, मेंबर के तौर पर, वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। A member of UPSC can resign from his post by submitting a written resignation letter to the President of India. Where was the largest choral competition held? ये competition ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ। Over 11,000 singers from 42 countries participated in the events. Nagaland madrigal singers representing India have won 2 gold medals at the World Choir Games in New Zealand. Who has been appointed as India's next ambassador to the United States of America? यूएसए में भारत के एम्बेसडर के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को अपॉइंट किया गया है। अभी तक तरनजीत सिंह संधू थे, उनका नाम याद किया होगा ना। तो अब इनके बाद नेक्स्ट बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। अभी तक विनय मोहन क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के। अब फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, नाम याद किया होगा, विक्रम मिश्री। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एम्बेसडर रशिया में विनय कुमार हैं। एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत। एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ। एम्बेसडर टू जर्मनी पर्वतानेनी हरीश। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन अरिंदम बागची। हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम दोराईस्वामी। हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान
2020 से सीट खाली है। हाई कमिश्नर टू श्रीलंका संतोष झा, हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हैं प्रणय वर्मा। हाउ मच लोन हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द सोलर रूफटॉप प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसके लिए $240.5 मिलियन जो लोन है सैंक्शन किया गया है ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ताकि भारत में सोलर रूफटॉप प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसे 2024 में फरवरी में ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्कीम एनकरेजेस पीपल टू इंस्टॉल सोलर पावर यूनिट्स ऑन देयर हाउस रूफ्स। इन रिटर्न दे विल रिसीव 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द इंस्टॉल्ड सोलर यूनिट फ्री ऑफ चार्ज पर मंथ। इस स्कीम का एम है टू टारगेट 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। द एलोकेटेड अमाउंट फॉर द स्कीम इज 75,021 करोड़ रुपीज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। रीजनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, फोकस्ड ऑन द एशिया पैसिफिक रीजन। बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज और इन्वेस्ट इन रीजनल कंपनीज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 19 दिसंबर 1966 में स्थापित हुआ था। 68 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। ये जापान के सिटीजन हैं। Who inaugurated the 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन ऑफ यूनेस्को। इसे इनाग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेशन। यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले, उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाएगा इसमें। एजेंडा इसका क्या है सेशन का? सेशन विल एग्जामाइन प्रपोजल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू इंक्लूड 27 साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। द प्रपोज्ड लिस्ट इंक्लूड्स इंडियाज मॉइडम्स, द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी ऑफ इंडिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात कर लेते हैं। 3 कैटेगरीज में इन साइट्स को दर्जा दिया जाता है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। प्रेजेंट में इस लिस्ट में 1199 हेरिटेज साइट्स हैं। इटली के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं विद 59, फॉलोड बाय चाइना विद 57। इंडिया 6th प्लेस पर आता है 42 साइट्स के साथ में, विद द होयसाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका बीइंग द 42nd इंडिया साइट। फर्स्ट साइट जो इंक्लूड की गई थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, महाराष्ट्र में दोनों, ताजमहल आगरा का, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश का। ये सारी साइट 1983 में इंक्लूड की गई थी इसमें। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। 16 नवंबर 1945 में स्थापित हुआ था। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? इसकी थीम है द फ्यूचर इज़ नाउ। इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने, एम्फसाइजिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इन 6G। ठीक है, नेक्स्ट है हु वन द AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर मेल्स इन द रिसेंट AIFF अवार्ड्स 2024। इसमें मेल का अवार्ड लालियान जुवाला चांगथे को दिया गया है। मुंबई सिटी FC से ये बिलोंग करते हैं, उससे खेलते हैं। और इंदुमती काथिरेशन नेशनल वुमेंस टीम मिडफील्डर हैं, इन्होंने फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। AIFF के द्वारा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। ये अवार्ड विनर्स हैं सारे। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं लालियानजुला चांगते, वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं इंदुमती काथिरेसन, प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं डेविड लालहनसंगा, प्रॉमिसिंग वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा है, मेंस कोच ऑफ द ईयर खालिद जमील, वुमेंस कोच ऑफ द ईयर हैं शुक्ला दत्ता, रेफरी ऑफ द ईयर रामचंद्रन वेंकटेश और असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर उज्जवल हेल्दर हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लेते हैं। ये फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर भारत में इनके लिए गवर्निंग बॉडी है। ये फीफा का मेंबर भी है एंड इज़ एफिलिएटेड विद द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मेंबरशिप 38 कंट्रीज़ हैं इसमें। फीफा एफिलिएशन इसने किया 1948 में, AFC एफिलिएशन 1954 में, सेफ एफिलिएशन 1997 में। प्रेसिडेंट हैं इसके कल्याण चौबे और वाइस प्रेसिडेंट हैं नल्लापद अहमद हरीस। विच कंट्रीज हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एमिड राइजिंग टेंशंस? ये है टर्की, या जिसे अब तुर्की कहते हैं। ऐसा क्यों किया गया? कुछ समय पहले भारत ने कैंसिल किया था कॉन्ट्रैक्ट विद अ टर्किश फर्म इन्वॉल्व्ड इन अ शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन एन Indian shipyard. The ban has put India on a blacklist of countries to which Turkey will not supply military and defense products. India is one of the world's top 5 arms importer, a massive market importing close to $100 billion. लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? स्विट्जरलैंड, इंडिया, कजाकिस्तान या फिर अमेरिका?
इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। PDF प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।